नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है गौतम अडानी का केस। गौतम अडानी का केस एक ऐसा केस है जिसने भारतीय मूल के सभी नागरिकों को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। केस भारत में नहीं दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है केस हुआ है यूएई, यूएस में, अमेरिका में। अमेरिका की एक कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था है। जैसे भारत में सीबी होती है, ऐसी वहां पर एसईसी है। एसईसी यानी बिल्कुल सेबी की तरह इसका काम है, जिसका अपना काम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। ये देखती है कि ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है, किसने किया, क्यों किया। इसने गौतम और सागर अडानी पर यह आरोप लगाया है कि भारत में सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट लेने के लिए, ध्यान दीजिएगा, भारत में सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट लेने के लिए इन्होंने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी। ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी है तो इसमें यूएस का क्या इंटरफियर, क्यों उसको पूछना पड़ रहा है। तो उनका ये कहना है कि इस पे गौतम और सागर अडानी ने यूएस के बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये आश्वासन दिया था कि 20 सालों में 2 अरब डॉलर की कमाई होगी। इस आधार पर जो यूएस के निवेशक हैं उन्होंने इसमें पैसा लगाया। मुझे लगता है कि निवेशकों के पैसा लगाना यहाँ तक सही है। भारतीय अधिकारियों को जहां तक रिश्वत देने की बात है तो ये मामला एक्चुअली इंडियन जुडिशरी यानी कि भारतीय का भारतीयों का मामला है, मतलब भारत देश की समस्या है। तो यहाँ पर हम जांच करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि रिश्वत दी या नहीं दी। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यूएस के अगर निवेशकों ने पैसा दिया तो यहाँ पर तो कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है। निवेशकों का काम ही होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाना जिनमें फायदा हो। आप ब्लूप्रिंट देखते हैं, आप रोड मैप देखते हैं, समझते हैं कि इसमें फायदा होगा तभी पैसा लगाते हैं। ये एक नियम है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एसईसी ने ये आरोप लगाया है कि इसमें जो इनके रूल्स बुक है उसमें 10B5 इसका जो है उल्लंघन हुआ है। अब हमको ये 10B5 को जानना है। इसमें क्या है कि ये एक ऐसा नियम है, मतलब विनिमय आयोग का एक ऐसा नियम है जो प्रतिभूति यानी कि जो सिक्योरिटी फ्रॉड्स को अनुचित व्यवहार से बचाता है। अब ये कई परिस्थितियों में लागू होता है। जैसे अंदरूनी व्यापार, मतलब अगर कारपोरेट अधिकारियों, निदेशकों या अन्य कर्मचारियों के स्टाफ में जो एक एक गोपनीयता की जो जानकारी होती है, अगर वो इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं तो भी इसका वायलेशन होता है। जैसे मान के चलो कि कोई टेंडर निकला, उसमें जो मिनिमम बिडिंग है उसकी जानकारी दे दी, कि मतलब उन्होंने डिसाइड किया हो कि जो इस बिड के आसपास आएगा हम उसको ही देंगे। ऐसी जानकारी लीक करना या धोखाधड़ी का मामला। जैसे कोई प्रोडक्ट को खरीदना है, चाहे वो सिक्योरिटी पर्पज से हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, उसमें माल दिखाया अलग गया और लिया अलग गया। अब मैं ये जो नियम बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर गलत बयानबाजी, भौतिक तथ्यों के बारे में गलत बताना, मतलब हम बेच रहे हैं आलू और बता रहे हैं टमाटर। धोखाधड़ी करने के लिए किसी भी उपकरण, योजना या युक्ति का उपयोग करने से रोकना, मतलब इनका काम है रोकना। अब जो उल्लंघन की बात आती है उसमें शामिल है घाटे या कम राजस्व को छिपाने के लिए रचनात्मक लेखांकन। आपको याद होगा बहुत पहले अरविंद राजू को भी गिरफ्तार किया गया था उसके बैलेंस शीट में कुछ हेर फेर के चक्कर में। कारपोरेट अधिकारियों द्वारा बाजार की हिस्सेदारी की कीमत बढ़ाने के लिए गलत बयान देना। कारपोरेट अधिकारियों द्वारा बाजार हिस्सेदार की कीमत के बारे में। अब आप मुझे ये बताइएगा कि गौतम अडानी ने कहाँ पर कौन से रूल का वायलेशन किया है। ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नियम बने हैं ये अमेरिका के लिए है, यानी अमेरिकन नागरिकों के लिए है। निवेशकों ने पैसा लगाया
एक भारतीय पर ट्रस्ट करके। मतलब वहां पर अगर आप गौर से देखें तो अडानी जो है वो अमेरिका के नागरिक नहीं है। उनकी बयानबाजी का यहाँ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ का विपक्ष ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न की। थोड़ा सा मैं उसको और विस्तार से आपको बताना चाहूँ। अब इस पूरे मामले को मैं एक पूरे घटनाक्रम के साथ में आपके सामने रखता हूँ। इसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन और संस्थापक गौतम अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अडानी और एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता और एज्योर पावर में सलाहकार रूपेश अग्रवाल अमेरिकी एश्योर है, मतलब जो एश्योरिटी देते हैं। ठीक है। अब अमेरिकी अभियोग के अनुसार अडानी ग्रुप, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज ये है ना कि भारत का जो विपक्ष है वो देश की संप्रभुता, अखंडता और जो सम्मान होता है उसके साथ छोटी छोटी बातों पर कैसे समझौते करने पर उतर आता है और किस तरह से जो राष्ट्र का सम्मान है उसको दांव पे लगाता है। ये पूरी चीज को आप समझिएगा, मतलब गहराई से समझेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है। अब अमेरिकी अभियोग के अनुसार अडानी ग्रुप और अमेरिकी एश्योर, दो चीजें हो गई, अडानी ग्रुप और अमेरिकी एश्योर यानी कि एज्योर पावर के सलाहकार जो है रूपेश अग्रवाल है ना, ने सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत की है, वो 1212 गीगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। ध्यान यहां पर दीजिए। अमेरिकी एश्योर ने सरकारी स्वामित्व वाली सोलर कारपोरेशन ऑफ इंडिया को इतने जो गीगावाट है ऊर्जा उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। ठीक है। यानी कि वो किसको बेचेंगे? सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है। लेकिन एसईसीआई को, जो भारत की कंपनी है, उसको सौर ऊर्जा, अब ये जो खरीद तो इन्होंने ली वहां से, लेकिन ये बेचेंगे किसको? भाई मेरे पास कोई चीज है, अगर कोई इसका खरीदार ही नहीं है तो मैं उसका करूंगा क्या? इतना करूंगा। भारत में कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। अब जब तक भारत में खरीदार नहीं मिलेगा तो सौदा आगे नहीं बढ़ेगा। इतनी बड़ी ऊर्जा का खरीदार ना कोई कंपनी हो सकती है, ना कोई फैक्ट्री हो सकती है। कौन हो सकती है? सरकार हो सकती है। ठीक है। तो इनका ये प्लान था कि इन्होंने भारत में, मतलब अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत ऑफर की। ठीक है। अब सवाल यहाँ पर आ गया, भारत में ये जो सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया है वो अपनी एनर्जी किसको बेचे? क्योंकि ये एसईसीआई भी भारत की ही है, भारत में ही बनाई, भारत को ही बेचनी है, तो उसके लिए रिश्वत किसको दी? भारतीय अधिकारियों की। यहाँ पूरा भारतीयकरण हो चुका है। अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी ग्रीन और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के संस्थापक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर सैकड़ों मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का आरोप। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बात को निवेशकों से छिपाया। भाई हमको आप ये बताइए, निवेशकों को अगर बताते तो क्या फर्क पड़ता? भाई मैं और आप दो लोग काम कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट हमको बेचना है, हमने बेचने के लिए अपनी जुगाड़बाजी की, बेच दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो जुगाड़बाजी है या जो क्राइम है, ये देखने की जिम्मेदारी तो उनकी है जिन्होंने, जिस देश में ये हुआ है। अब एसईसी का कहना है कि गौतम अडानी और साकर अडानी ने 750 बिलियन डॉलर की बॉन्ड ऑफरिंग बेचने के दौरान निवेशकों से यह दावा किया था कि कंपनी भ्रष्टाचार से दूर है और अडानी ग्रीन के अधिकारी कभी रिश्वतखोरी में शामिल नहीं होते। पहली चीज। अब रिश्वत दी,
किसने दी और किसको दी, इसका कोई इनके पास लेखा जोखा नहीं। और एसईसी ने अपनी शिकायत में कहा कि ये झूठे दावे हैं। एसईसी के अनुसार गौतम अडानी और सागर अडानी ने भारत में एक बड़ी ऊर्जा परियोजना का ठेका पाने के लिए भारतीय राज्य सरकार के अधिकारियों को भारी रिश्वत ऑफर की। इस मामले में कंपनी ने, मतलब एज्योर ग्लोबल पावर लिमिटेड भी शामिल है, जो आपकी यूएस की है, जिसने इस रिश्वत का हिस्सेदार देने पर सहमति जताई। मतलब एक यूएस की कंपनी, इंडिया की कंपनी, अब एज्योर से रिश्वत की रकम वसूलने में भी बूम करने भाई, किसने? गौतम और अडानी। अब हम बात करते हैं कि चार्जशीट में क्या क्या दाखिल है। 2014 में भारत सरकार ने घोषणा की कि वे 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी क्षमता हासिल करेगी, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से आने की योजना थी। तो सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल टेंडर जारी किया, जिसमें कंपनियों को भारत में 3 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्टेबलाइज करनी थी। इसके बदले में इन कंपनियों को 12 गीगाबाइट सौर ऊर्जा खरीदने का करार था। यानी कि जिसमें कंपनियां भारत में 3 गीगाबाइट की सौर ऊर्जा निर्माण करेगी और एसईसीआई इन कंपनियों से 12 जीबी सौर ऊर्जा खरीदेगी। यानी कि छोटे छोटे मॉड्यूल से लेकर के तय। यह पूरी परियोजना 15 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता की थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लिक्विड लिंक्ड प्रोजेक्ट नाम दिया गया। इस टेंडर में अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ने हिस्सा लिया, दो ही कंपनियों ने, और दोनों कंपनियों को ठेका मिल गया। एज्योर ने 1 गीगाबाइट निर्माण क्षमता और 4 गीगाबाइट ऊर्जा सप्लाई का वादा किया, यानी कि एक निर्माण करेंगे रिन्यूएबल और बाकी 5 का सप्लाई सौर ऊर्जा से करेंगे, जबकि अडानी ने 2 जीबी निर्माण गीगाबाइट और 8 गीगाबाइट सप्लाई, यानी कि 12 गीगाबाइट का काम हो गया इनका। अच्छा, 2022, अभी सोचिए 2014 की घटना है और 2024 चल खत्म होने को है, ठीक है। 2020 में अडानी ग्रीन ने दावा किया कि यह परियोजना उन्हें 15 जीबी की कुल क्षमता तक पहुंचा देगी। कोई बुराई नहीं, और कंपनी को 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी बना देगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पेश था एसईसीआई द्वारा लेटर ऑफ अवार्ड। इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी से ऊर्जा खरीदने की गारंटी नहीं देता है। इसके लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी है। 2020 में, ठीक है। अब जब राज्य सरकारों को बिजली खरीदने की जब बात आई, तो कई राज्यों ने जो इनकी शर्तें थी, नियम कायदे कानून, उन पे खारिज कर दिया। इन राज्यों का कहना था कि अडानी ग्रीन और एज्योर पावर द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा दरें बाजार से ज्यादा है, पहली चीज। यानी कि जो इंडिया में बिजली वितरण निगम है, डिस्कॉम्स जिसे कहते हैं, उसने अब यहाँ पर जो है, क्योंकि बिजली बेचनी थी कुछ राज्यों को, तो सागर अडानी और गौतम अडानी ने खुद पहल की। इन्होंने एक योजना बनाई और भारतीय राज्यों के जो डिस्कॉम को प्रभावित करने वाली प्रेरणा राशि यानी कि घूस दी जाए। उड़ीसा उड़ीसा राज्य के अधिकारियों को 500 मेगावाट ऊर्जा खरीदने के लिए लाखों डॉलर। फिर आंध्र प्रदेश डिस्कॉम खरीदने के लिए 7,000 मेगावाट के लिए 2 मिलियन। अडानी ग्रीन के आंतरिक रिकॉर्ड में इन निस्बत का पूरा विवरण शामिल है, किस राज्य को कितनी दी गई। आखिरकार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सहित 4 राज्यों, अब ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? ये सारे 4 राज्य वो राज्य हैं जहां पर उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अब सवाल ये उठता है कि न तो केंद्र का इसमें कोई रोल है, न वहां पर बीजेपी की सरकार है, फिर विपक्ष किस बात पर हंगामा कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि गौतम अडानी एक भारतीय है, भारतीय मूल के हैं, यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं,
ये चीज इन लोगों से बर्दाश्त नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर रिश्वत दी या जो भी कोई मामले थे, उसकी जांच हम भारतीय करेंगे, हमारी न्याय व्यवस्था करेगी। जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो हम उनको सजा देंगे। बाहर बैठी हुआ कोई देश या वहां के कोई जुडिशरी सिस्टम कैसे हमारे यहाँ पर किसी को आरोप लगा सकते हैं? भाई आप अपने लोगों को देखो, हम अपनों को देखते हैं। तथ्य केवल ये है कि न्याय की जानकारी, न्याय की गारंटी हमारा देश देगा। और जब तक यहाँ का जुडिशियल सिस्टम इस चीज को साबित नहीं कर देता, मेरे विचार से ये चीज है, विपक्ष को नहीं उठानी चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी अडानी पर आरोप लगे, इससे हमारे देश का जो निफ्टी सिफ्टी ये सब जो है ना, शेयर मार्केट है, ध्वस्त हुआ। ये भी एक तरह से देशद्रोह है, क्योंकि देश का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि मामला हमारे देश की आंतरिक स्थिति का है, हम उसे देख लें। विपक्ष को चाहिए कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें।